केरल में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 32,097 नए मामले आए सामने। इस दौरान 188 लोगों की हुई मौत। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर सरकार का बड़ा फैसला। चीन, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका समेत 7 और देशों से आने वालों को आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना जरूरी। बगैर टेस्ट के भारत में नो एंट्री। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके दी जानकारी। प्रदेश में जारी योजनाओं, चुनाव तैयारियों पर हुई बात। बीजेपी का अखिलेश यादव पर पोस्टर वार जनता के साथ झूठे वादे करने का लगाया आरोप। कहा बीजेपी सरकार ने गरीबों को दिया आशियाना, जीतेगा विकास, जीतेगा यूपी। सीएम योगी ने किया बहराइच का दौरा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई दौरा। पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। सीएम योगी ने गोंडा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भी किया हवाई दौरा। पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। लखनऊ में मशहूर गायक कुमार सानू ने सीएम योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। लोक भवन में सीएम से की शिष्टाचार भेंट। लखनऊ में प्रदेश के सभी थानों में सीसीटीवी लगाए जाने और उनके संचालन पर हुई प्रेजेंटेशन। सीएम योगी ने बैठक में अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। लखनऊ में गन्ना किसानों के लिए किया गया बड़ा ऐलान। गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने कहा, गन्ना किसानों के साथ खड़ी है सरकार। लखनऊ में गन्ना मंत्री ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम गन्ने का मूल्य बहुत जल्द बढ़ाएंगे। इस साल 84% गन्ना किसानों का भुगतान कर चुके हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने दिया बड़ा बयान। कहा, 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में उतरेगी जेडीयू। बोले, बीजेपी का साथ नहीं मिला तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। यूपी के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सपा और बीएसपी पर साधा निशाना। कहा, दोनों पार्टियां परिवारवाद की राजनीति को देती हैं बढ़ावा। 2022 में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। लखनऊ पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने बीजेपी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। सपा, बीएसपी और कांग्रेस पर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल किसानों के समर्थन में निकाल रहे हैं यात्रा। 2 दिन के गोंडा दौरे पर पहुंचे। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने पर सरकार को घेरा। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर भदोही जाएंगे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव। शिक्षक सम्मेलन में करेंगे शिरकत। विमला देवी की मूर्ति का भी होगा अनावरण। स्वतंत्र देव सिंह का अखिलेश यादव पर पलटवार। कुछ दिन बाद अखिलेश यादव कहेंगे कि दुनिया का पहला हवाई जहाज उन्होंने बनाया था। वैज्ञानिकों ने तो बस काटा था फीता। जौनपुर में नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, मौजूदा सरकार ने एक भी विकास का काम नहीं किया। संकल्प पत्र पर किए वादे जमीन पर नहीं दिखे। कानपुर में भाजपा के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष के स्वागत में जमकर उड़ी नियमों की धज्जियां। कार के ऊपर बैठकर कार्यकर्ताओं ने लगाए नारे। काफिले की वजह से लगा लंबा जाम। लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के समर्थन में पहुंचे सपा के एमएलसी राजपाल कश्यप। शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर चल रहा था प्रदर्शन। 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां हुई तेज। चंदौली में सपा के राष्ट्रीय सचिव ने शुरू किया बूथ अभियान। ग्रामीणों से की मुलाकात। सिद्धार्थनगर में बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का हुआ आयोजन। महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, सनातन धर्म को खत्म करना चाहती है बीजेपी। कानपुर में सपा विधायक ने महंगाई के खिलाफ किया अनोखा प्रदर्शन। बड़े चौराहे पर गैस सिलेंडर की पुष्पांजलि सभा का किया आयोजन। सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। सुल्तानपुर के दौरे पर सांसद मेनका गांधी। स्वास्थ्य केंद्र में बने रैन बसेरे का किया लोकार्पण। गढ़वा गांव में तबेले में बंधी गायों को खिलाया चारा। यूपी में मदरसों को सरकारी फंडिंग का मामला। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के निर्देश को डिवीजन बेंच में चुनौती। मदरसा प्रबंध समिति ने दाखिल की स्पेशल अपील। फिरोजाबाद में प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी डेंगू से मौत का आंकड़ा नहीं हो रहा है कम। जिले में मरने वालों की संख्या 60 पहुंची। फिरोजाबाद में लखनऊ से आई टीम ने किए चौंकाने वाले खुलासे। कहा, डेंगू के साथ साथ चूहों और छछूंदर से फैलने वाली बीमारियों के भी सैंपल मिले। कन्नौज में डेंगू ने पसारे पैर। कई लोग बुखार की चपेट में आए। सीएमओ ने कहा, अभी तक डेंगू के 16 केस मिले। ग्रामीणों का स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप। मथुरा में डेंगू ने कहर मचाना किया शुरू। कोह गांव में रहस्यमय बीमारी से अब तक 12 बच्चों की हुई मौत। स्वास्थ्य विभाग कैंप लगाकर कर रहा महामारी रोकने का दावा।
कानपुर में बच्चों को तेजी से जकड़ रहा वायरल फीवर। हैलेट अस्पताल के बाल रोग विभाग में बेड बढ़ाकर किए जाएंगे डबल। उत्तराखंड में आज रैलियों का शुक्रवार। खटीमा से कांग्रेस पार्टी ने शुरू की परिवर्तन यात्रा। जवाब में निकली बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली। सीएम धामी भी रहे मौजूद। रुद्रप्रयाग के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के 76 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर किया जाएगा विस्थापित। परिवारों को विस्थापित करने के लिए मिली लगभग 3.25 करोड़ रुपए की स्वीकृति। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम बोर्ड के गठित समिति के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दिया दर्जा। बीजेपी नेता मनोहर कांत ध्यानी उच्च स्तरीय समिति के हैं अध्यक्ष। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने फेसबुक पोस्ट के जरिए कांग्रेस की रैलियों में एसिड अटैक की संभावना जाहिर की। लिखा, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में लोगों को उकसाकर हादसा करना सही नहीं। चमोली में 2021-22 के लिए सी ग्रेड सेब के विपणन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य किया गया घोषित। 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य किया गया निर्धारित। अल्मोड़ा के मंदिरों और पर्यटन स्थलों पर कम संख्या में आ रहे हैं पर्यटक। पर्यटन से जुड़े कारोबारियों का कारोबार हुआ चौपट। मुंबई के चर्चित मनसुख मर्डर केस में एनआईए की चार्जशीट। सचिन वजह समेत 10 लोगों को आरोपी बनाया गया। सभी आरोपी विस्फोटक रखने की साजिश में शामिल। माफिया विजय मिश्रा और पत्नी रामलली को झटका। एमपी एमएलए कोर्ट में दोनों के खिलाफ तय किए गए आरोप। 17 सितंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। आईपीएस अफसर बनकर ठगी करने वाला आरोपी अरेस्ट। लखनऊ से यूपीएसटीएफ ने की गिरफ्तारी। मोहन श्याम कल्याण दास ज्वेलर्स से की थी 3 करोड़ की ठगी। बुलंदशहर में 8 साल की नाबालिग के साथ रेप और हत्या के दोषी को सुनाई गई फांसी की सजा और 1 लाख रुपए का लगा जुर्माना। 4 अगस्त 2020 को वारदात को दिया था अंजाम। बलिया में 1 लाख के इनामी बदमाश का एनकाउंटर। हरीश पासवान नाम के बदमाश को एसटीएफ ने किया ढेर। 2 दर्जन से ज्यादा गंभीर मुकदमों में था आरोपी। रायबरेली में लेखपाल का रुपए गिनते हुए वीडियो हो रहा वायरल। मामले में तहसीलदार को सौंपी गई जांच। जमीन का पट्टा कराने के एवज में ले रहा था रिश्वत। हमीरपुर में जमीन के विवाद को लेकर हुई अंधाधुंध फायरिंग। पूर्व प्रधान के घर में की गई तोड़फोड़। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने शुरू की जांच। हमीरपुर में 2 दिन पहले हुए 11 साल के लड़की की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। महज 60 रुपए के उधार के लिए दोस्त ने की थी हत्या। आरोपी हुआ गिरफ्तार। शाहजहांपुर पुलिस ने लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार कर पूरे गैंग का किया पर्दाफाश। आरोपियों के पास से 48,000 कैश और जेवर किए बरामद। ललितपुर पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों के कब्जे से लगभग 6 किलो गांजा बरामद। ललितपुर में 2 दिनों में 4 लोगों ने की आत्महत्या। चारों मामलों में जांच कर रही है पुलिस। सिद्धार्थनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एक बदमाश को तमंचा कारतूस के साथ किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तार बदमाश पर कई आपराधिक मामले हैं दर्ज। जौनपुर में शराब की दुकान पर बदमाशों ने लूट की घटना को दिया अंजाम। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बागपत में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने बीएमएम पर लगाया अभद्रता का आरोप। महिलाओं ने प्रदर्शन करते हुए डीएम को सौंपा ज्ञापन। बुलंदशहर में महिला का शव फांसी पर लटका मिलने से मचा हड़कंप। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया दहेज हत्या का आरोप। मामले की जांच कर रही है पुलिस। कासगंज में अज्ञात हमलावरों ने की होमगार्ड की गोली मारकर हत्या। शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। हल्द्वानी में पुलिस ने चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 3 स्कूटी और महिलाओं के पर्स बरामद। कन्नौज में ट्रैवल एजेंसी के संचालक से हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। लूटी हुई कार के साथ 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। शामली में स्कूल के बाहर छात्रों के 2 ग्रुप में हुए विवाद के बाद चला चाकू। तहरीर के आधार पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। मथुरा में पत्नी की हत्या करने वाले शख्स को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा और 10,000 का जुर्माना। 4 साल पहले घरेलू विवाद के चलते की थी पत्नी की हत्या। प्रतापगढ़ में विजिलेंस टीम ने घूस लेते हुए खंड शिक्षा अधिकारी को किया गिरफ्तार। एरियर भुगतान करने के लिए 10,000 की रिश्वत लेने का आरोप। कोरोना महामारी के दौरान अच्छा काम करने के लिए आजमगढ़ में सफाई कर्मचारियों का हुआ सम्मान। कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। ललितपुर में 300 आउटसोर्सिंग सफाई कर्मियों को हटाने पर हुआ प्रदर्शन। नगर पालिका परिषद ने फंड का हवाला देते हुए सफाई कर्मियों को हटाया।
बुलंदशहर में चाचा पर लगा भतीजी को गोली मारने का आरोप, युवती को इलाज के लिए कराया गया भर्ती, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नोएडा में पुलिस ने लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, कब्जे से लूटा हुआ सामान और मशीन बरामद। नोएडा पुलिस ने घरों में चोरी करने वाले 3 चोरों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 2 लैपटॉप, प्रेस और चाकू किया बरामद। महाराजगंज पुलिस ने गौकशी की घटना में शामिल 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, कब्जे से मांस और हथियार किए बरामद। पीलीभीत में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार, बदमाशों के कब्जे से तमंचा बरामद। सहारनपुर में शादी के 12 साल बाद शख्स ने पत्नी को दिया 3 तलाक, मायके से 1 लाख रुपए न लाने पर दिया तलाक, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में चोरी का खुलासा न होने पर पीड़ित परिवार ने एसपी ऑफिस में की आत्मदाह की कोशिश, मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने परिवार को रोककर कार्रवाई का दिया आश्वासन। रामपुर में अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में शिकायतकर्ता ने दर्ज कराया बयान, रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में हुई सुनवाई। सोनभद्र में कोविड L2 अस्पताल के संविदा कर्मचारियों ने किया हंगामा, नौकरी से अचानक निकाले जाने पर सीएमओ आवास के बाहर किया प्रदर्शन। बागपत में बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने किसान यूनियन और आरएलडी कार्यकर्ताओं से पंचायत में पहुंचने का किया आह्वान, 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली है पंचायत। गोरखपुर में एसपी सिटी ने कचहरी की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, वकीलों से मुलाकात कर लिया फीडबैक। सहारनपुर में किसान महापंचायत को लेकर अलर्ट पर पुलिस और प्रशासन, सुरक्षा के लिए किए गए कड़े इंतजाम, बॉर्डर पर विशेष अलर्ट। मुजफ्फरनगर में रविवार को होने वाली किसान महापंचायत की व्यवस्थाओं का डीआईजी ने लिया जायजा, कार्यक्रम को लेकर अलर्ट मोड पर है पुलिस प्रशासन। नोएडा में अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों किसानों का प्रदर्शन जारी, अथॉरिटी का घेराव करने नोएडा के सेक्टर 6 पहुंचे किसान। देवरिया में हाथी से परेशान लोगों में दहशत का माहौल, वन विभाग की टीम कई दिनों से हाथी को पकड़ने की कर रही है कोशिश। औरैया में किसान को खुदाई करते समय मिले 12 सिक्के, 10 सिक्के पीले और 2 सिक्के सफेद धातु के, जांच कर रही है पुलिस। बागपत में मिशन शक्ति के तहत किया गया कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने छात्राओं को संबोधित किया। मथुरा में बिकरू कांड में शहीद हुए सिपाही को दी गई श्रद्धांजलि, मंडी चौराहे के पास बनी पुलिस चौकी का नाम शहीद सिपाही के नाम पर रखा गया। आजमगढ़ में स्क्रैप नीति के तहत सड़कों पर चलेंगी गाड़ियां, 15 साल के बाद अनफिट गाड़ियों को सड़कों से हटाया जाएगा। टोक्यो पैरालंपिक में भारत को 13वां मेडल, हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी में जीता ब्रॉन्ज, प्रधानमंत्री मोदी ने हरविंदर सिंह के इस प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी है। टोक्यो पैरालंपिक में नारी शक्ति का दिखा दम, शूटर अवनी ने 50 मीटर राइफल इवेंट में जीता ब्रॉन्ज, 10 मीटर राइफल में जीत चुकी हैं गोल्ड, पीएम राष्ट्रपति ने दी बधाई। टोक्यो पैरालंपिक में प्रवीण कुमार ने हाई जंप की T64 स्पर्धा में जीता रजत पदक, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी सीएम ने दी बधाई। टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन मेंस सिंगल्स ग्रुप में नोएडा डीएम सुहास एलवाई ने दर्ज की एक और जीत, इंडोनेशिया के खिलाड़ी सुसांतो हरी को हराया। अफगानिस्तान में कल होगा तालिबान सरकार का गठन, तालिबानी प्रवक्ता ने दी जानकारी, हेबतुल्ला को बनाया जा सकता है सुप्रीम लीडर। पंजशीर पर कब्जे के लिए आर पार की लड़ाई, तालिबान के सामने डटे हैं पंजशीर के लड़ाके, पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साले का दावा, कब्जा ना होते देख तालिबान ने पंजशीर में जरूरी सेवाओं पर लगाई रोक। कश्मीर पर तालिबान के बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का जवाब, संविधान से चलता है भारत, हिंदुस्तान के मुस्लिमों की बात ना करें। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने से पहले अमेरिका का बड़ा बयान, आईएस खुरासान के खिलाफ लड़ाई में तालिबान के साथ काम कर सकता है अमेरिका। अफगानिस्तान छोड़ने के बाद अमेरिकी सेना के जनरल मार्क मिल्ले का बयान, कहा तालिबान एक क्रूर संगठन है, वो बदलेगा या नहीं इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अफगानिस्तान में तालिबान राज के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन जारी, अपने अधिकारों की मांग को लेकर महिलाएं कर रही हैं प्रदर्शन। अफगानिस्तान में तालिबान के फिर से सत्ता में आने के बाद से बुर्के की बिक्री बढ़ी, महिलाओं का कहना है पहले हिजाब पहने रहते थे लेकिन तालिबान के आने से बुर्का लेना पड़ रहा है। न्यूजीलैंड में सुपरमार्केट में आतंकी हमले में आईएसआईएस समर्थक ने 6 लोगों को चाकू मारकर किया जख्मी, पुलिस ने हमलावर को मौके पर ही किया ढेर।
अमेरिका के न्यूयॉर्क में ईडा तूफान ने मचाई भारी तबाही। बाढ़ से अब तक 41 लोगों की मौत। भारी बारिश के कारण मेट्रो लाइनें डूबी। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के एयरपोर्ट को बंद करने का आदेश। अमेरिका में ईडा तूफान से बिगड़े हालात। अब तक 41 लोगों की हुई मौत। कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात। अमेरिका में आए तूफान ने मचाई भारी तबाही। पेंसिल्वेनिया में बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। अमेरिका के कनेक्टिकट में एक इमारत से टकराकर विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त। 4 लोगों की हुई मौत, 2 जख्मी। दुर्घटना के वक्त इमारत में लगभग 100 कर्मचारी थे मौजूद। स्पेन में कई शहरों में बारिश के बाद बाढ़ का कहर। घरों में घुसा बाढ़ का पानी। कई गाड़ियां बही।